हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नई डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये परीक्षा इस तिथि को होगी। 16-17 अप्रैल अब इसके लिए आई है। पहले ये परीक्षा 16-17 फरवरी को होनी निर्धारित की गई थी। अभी भी सूचना बहुत पक्की नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अभी भी ढीले मत हो जाइएगा अपनी पढ़ाई को लेकर। अपनी पढ़ाई उसी स्पीड से करते रहिएगा। लेकिन फिर भी हम एक रणनीति यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी परीक्षा 16-17 अप्रैल को टल जाती है, 16-17 अप्रैल को होती है, तो इन 80 दिनों की हमारे पास क्या रणनीति होगी। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, हमारे पास अब 2-2.5 महीने और होंगे पढ़ाई करने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए। हम अपना और अच्छा बेस्ट दे सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको अपने तरीके से गाइडलाइन थोड़ा सा प्रोवाइड कर सकूं कि किस तरीके से हम इन 2.5 महीनों को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप सिर्फ टिप्स लीजिएगा मुझसे, थोड़ी टिप्स में आई होप कि आपके किसी काम आ जाए। और इसके साथ साथ आप अपने हिसाब से अपनी टिप्स यूज़ करके इस एग्ज़ाम को आगे की रणनीति आप बनाइएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी रणनीति को आप 100% कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आप सिर्फ टिप्स लीजिए और अपने हिसाब से आगे बनाइए। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि आगे किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हैं और अपना जो एक सीट है वो पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ 80 दिन जरूर लिखा है, लेकिन आप ये देखिए कि इन्हें आप और कम कर लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ 75 या 76 डेज़ ही मान के चलिए। उसका रीज़न ये है ना कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं अनअवॉइडेबल, जिसमें हमें 2-4 दिन तो पढ़ाई में चले ही जाते हैं। ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई हमारी या कुछ भी ऐसा हुआ इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमारे पास जनवरी है। मैं 25 जनवरी की रात को ये वीडियो बना रही हूँ, तो 26 से लेकर 31 तक का लगभग 6 दिन यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, 6 डेज हमारे पास यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों फरवरी है, जो फरवरी में केवल हमारे पास 28 डेज़ ही है। उसके बाद हमारा मार्च है जिसमें हमारे पास 31 डेज़ है। और उसके बाद हमारा अप्रैल जिसमें हमारा एग्ज़ाम होना है। तो मान के चलिए कि आपके पास 14 दिन है। ठीक है, आप कहेंगे मैम 15 दिन होने चाहिए, 16 को अगर एग्ज़ाम होता है या 17 को एग्ज़ाम होता है, तो दोस्तों उसको 14 ही मान के चलिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग आप देखिए कि आपके पास 75 to 76 डेज़ यहाँ पे होते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आपको इनको मैक्सिमम यूज़ करना है अपना और अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पे तैयार करने के लिए पेपर 1 है जिसमें टोटल 5 यूनिट है, बताइए आपको। उसके बाद पेपर 2 है आपका अपना सब्जेक्ट, जिसमें टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको इन दोनों में ही। ठीक है, इन दोनों में ही सबसे पहले तो आपको वापस से फिर रिवीजन करना शुरू करना है। आपने जो भी नोट्स तैयार किए थे या जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे थे, जो भी आपके पास नोट्स थे डिटेल्ड वाले, ठीक है, डिटेल्ड वाले जो भी नोट्स आपके पास थे, अब आप उनका रिवीजन करिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसका रिवीजन करिए और साथ में साथ मॉक या प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करिए। या फिर आप जो भी टेस्ट दे रहे थे, जो भी जहाँ से भी तैयारी कर रहे थे, उसको आप करते रहिए। ये दोनों चीज़ें आप करिए। डिटेल नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास समय हो गया है, तो आप अच्छे से उसको एक बार और पढ़ लीजिए। और उसके अलावा मॉक टेस्ट की अपनी रिवीजन की प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो सब्जेक्ट में दोस्तों, क्योंकि देखिए हमें अपने सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस है। तो हमारा इसमें 10 यूनिट्स हमें पढ़नी है और हमें अपने सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। फर्स्ट पेपर का नहीं बनना है, सब्जेक्ट का बनना है। और इस सब्जेक्ट से हमें यहाँ 70 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और जबकि पेपर 1 से हमें 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको कर लूँगा, ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं लेके चलना है। इसको भी बहुत अच्छे से करना है। और 10 यूनिट का आप अपनी सारी यूनिट का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, एक बार या 2 बार, जितना आप कर सकें। ठीक है, मैं तो कहूँगी कि जल्दी जल्दी करिए, फटाफट रीडिंग लगाइए, 2 रिवीजन कर लीजिए फटाक से। ना हो पाए तो एटलीस्ट 1 रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा आप मॉक लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। ठीक है, ये सारा काम ना आप 31 मार्च तक कर लीजिए। ठीक है, 31 मार्च तक कर लीजिए। 31 मार्च तक का टारगेट बनाइए कि आपको इतनी चीज़ें अपनी 31 मार्च तक क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, बिल्कुल एकदम अच्छे से 31 मार्च तक इसको कंप्लीट कर लीजिए।
अब बचता है आपके पास, पेन चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा अच्छे से। चलिए, अब आपके पास बचता है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का समय, या मान लीजिए 14 ही अप्रैल, चलिए 15 मान लीजिए, ठीक है। इसमें ना आपको, इसमें सिर्फ आपको मॉक देना है दोस्तों। मैंने यही देखा कि अगर आप जितनी ज़्यादा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना घर पे, जितना आप ज़्यादा मॉक लगाते हैं ना, ये आपके इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको वहाँ एग्ज़ाम में जाके लगेगा कि जैसे मैं घर पे मॉक दे रही हूँ, वो फ्लो बन जाएगा एकदम से। उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में वहाँ जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, और मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी इसमें लगाना चाहें, कुछ और भी करना चाहें, तो डेफिनेटली चेंज कीजिए। जिस तरीके से आपको मज़ा आए पढ़ने में, जिस तरीके से आप कर सकें वो करिए। तो आप यहाँ पे मॉक लगाइए। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको पूरी तैयारी, पूरी मेहनत के साथ अपना जो ये टाइम है उसको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि समय बढ़ गया तो आराम से कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, मॉक लगाइए दोस्तों। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो कीजिए, बिल्कुल नहीं। जैसे आप लोग को कंफर्टेबल लगता हो, जैसे आप अच्छे से कर पाते हो वैसे करिए। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से डिटेल नोट्स पढ़िए, मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी दोस्तों। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेपर 2 को पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट को पढ़िए, पेपर 1 को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक बैलेंस बना के चलिए, और अपने सब्जेक्ट पे भी पूरा ध्यान रखिए, उस पर पूरी कमांड कीजिए। क्योंकि देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है ना, उसका पेपर एक लेवल का आता है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत डीप जा रहा है अब पेपर का पैटर्न, अब हम सभी देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। तो एट लास्ट मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। अगर ये वाकई में डेट बढ़ जाती है और 2.5 महीने का समय आपको और लगभग मिल जाता है, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल, तो मैं कहूँगी कि इस टाइम को ऐसे यूज़ करिए ना कि आपका सिलेक्शन एकदम 100% श्योर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शायद उन्हें भी हेल्प मिले। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।